बेटा एक डेली दो और इसका परीक्षा मदर हो जाने की पढ़ाना है पढ़ा दो और छुट्टी करो। इस तरह करके उसकी व्यवस्था चलती थी। याददाश्त भी बहुत अच्छी थी, जो कुछ पढ़ते थे फौरन याद हो जाता था। वो जो भी पढ़ता था धर्म का ही पढ़ता था, पढ़ाया जाता था धर्म का। तो हमारे पिताजी का कहना ये था कि धर्म का ही पढ़ाओ, तो धर्म के लिए उसे तैयार किया गया और धर्म में याददाश्त की बहुत अच्छी थी। तो आगे बढ़ते चले गए, आगे की याद होती चली गई और उसके बाद में फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले गए धर्म के मामले में। उसका मतलब उसका विचारधारा यही थी कि जो भी वो याद करता था तो व्यापार संबंधी या कोई भी वो सब बात हम आपस में करके उसको सेटिंग कर लेते थे और सेट करके बहुत अच्छी अनुकूलता में चलते थे। बड़े भाई निरंजन लाल बैनाड़ा ही नहीं बल्कि छोटे भाई श्री मदन लाल, श्री पन्ना लाल एवं श्री हीरा लाल बैनाड़ा भी उन्हें उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से उन्हें भीम की संज्ञा देते थे। आदरणीय रतन भाई साहब के साथ बचपन से इतना जुड़ा था, इस तरह से जुड़ा था जी कि लोग ये कहते थे ये दोनों जुड़वा भाई हैं। अच्छा कारण था जी कि हम दोनों सुबह से शाम तक एक साथ सोना, एक खाट पे सोना, एक थाली में खाना खाना और एक साथ खेल जाना। तो ऐसा पक्का नियम था कि वो कब तक चला जब तक उनका विवाह नहीं हुआ। ओके। उनके विवाह से पहले हम कभी अलग नहीं सोए, एक साथ सोते थे। तभी अंत समय तक भी उनके और मेरे विचार बहुत मिलते हुए थे और हम दोनों जब तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे जी कोई राय मशवरा नहीं करते थे, हम कोई निर्णय नहीं लिया करते। ओके। पढ़ाई में भी हमारा यह हाल था कि हम जहाँ भी पढ़ते थे तो एक स्कूल में जैसे MD जैन कॉलेज में हम पढ़े तो साथ ही साथ जाते थे। लोग ये कहा करते थे कि वो बहुत नटखट है, लेकिन नटखट नहीं, इच्छा शक्ति के बड़े मजबूत थे। अगर उन्होंने कोई बात ठान ली तो उसके लिए कुछ भी हो जाए जी उस बात को पूरी करना है। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अपनी उम्र से बड़ी समझ लेकर पैदा हुए श्री रतनलाल जी ने न केवल बचपन बल्कि जीवन की हर उम्र, हर आयाम और हर परिस्थिति में अपने सभी रिश्तों को सदैव अपने प्रेम का पोषण दिया। और रही बात प्यार हो गई जी बिल्कुल। और मैं तो लेकिन मेरी आंखें गीली हो रही हैं। मेरी प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा जो व्यवस्था थी सारी उनके साथ ऐसे थी कि हम दो जोमा कहलाया करते थे। हमने जीवन में सारे निर्णय जो भी लिए परिवार के इन दोनों ने उसमें कार्य किया। मैं अपने गले भरे हुए गले से मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं विनती करता हूँ भगवान से कि सबको ऐसे भाई मिले जो सबकी तरक्की का साधन बने। यकीनन रतनलाल जी बैनाड़ा भाई के रूप में एक ऐसी प्रतिमूर्ति थे जो न केवल सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करते थे। जब 5 साल का मैं हुआ, 5-6 साल का, तब से हमारे को भाई साहब ने हमको संस्कारित किया और एक छोटी डायरी में कुछ नियम लिखवाए, जो नियम हमारे लिए जिंदगी में एक तरह से सही जैन संस्कृति पे चलने के लिए बहुत ठीक रहे। उनकी वजह में अपने उन व्रतों का पालन करते हुए 4 साल वहां रह सका। तदुपरांत हम लोगों ने अपनी एक इंडस्ट्री शुरू करी। इंडस्ट्री में पहले 2 साल तक तो मैं अकेला काम करता रहा। फिर जब उस फैक्ट्री में थोड़ा लॉस था, उस लॉस से रिकवर होने के लिए मैंने अपने भाइयों का सहयोग मांगा, जिसमें सबसे पहले रतनलाल जी भाई साहब ने अपने किए हुए जो कार्य कर रहे थे उसे छोड़ के मेरे साथ बैठना और मेरे को गाइड करना चालू किया, जिसकी वजह से हम लोग 3-4 साल में काफी हमने उन्नति की। बचपन से ही परिवारवादी सोच और संस्कारों के धनी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बैनाड़ा
बैनाड़ा परिवार की वो मजबूत कड़ी थे जिससे जुड़कर हर रिश्ता उम्र की सीमा से परे स्नेह की डोर में बंध जाता था। मेरी और उनकी उम्र में काफी डिफरेंस था, करीब 15 साल का डिफरेंस था। तो जब भी मैंने उनको देखा है जी, उन्हें एक बढ़ते हुए जैसे सूर्य होता है उस तरह जब भी जो भी जिस क्षेत्र में उन्होंने हाथ रखा काम किया उनको मैंने देखा कि वो बढ़ते चल रहे हैं और सब भाइयों में उनका एक अपना अहम स्थान था। और जो भी उन्होंने जैसे इंडस्ट्री थी अपनी जी 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 में वो काफी होशियार थे और पंक्चुअलिटी और उनका काम करने का जो तरीका था जी टाइम से और जो भी काम वो करते थे समय पर उसको निपटाते थे। दूरदृष्टि कुशलता के पर्याय श्री बैनाड़ा जी के परिवार में उनके 4 भाइयों के अतिरिक्त छोटी 5 बहनें भी थीं। जिनमें श्रीमती कांता पत्नी श्री प्रकाश चंद बड़जात्या, श्रीमती मनोरमा पत्नी श्री नरेंद्र कुमार सौदानी, श्रीमती आभा पत्नी श्री सुशील कुमार बड़जात्या, श्रीमती हेम प्रभा पत्नी श्री पदम कुमार छाबड़ा एवं श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री विनय कुमार पाटनी उन्हें पिता तुल्य सम्मान देती थी। सबको उनके ऊपर बहुत अधिक विश्वास था। हमारे परिवार में भी उनकी बहुत अधिक चलती थी। अगर वो कुछ कह देते थे तो कोई उनको टाल नहीं सकता था। उनको अपनी ज्ञान को समेटने की जरूरत नहीं होती थी। उनको लगता था मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना मुझे आगम का ज्ञान है, मैं सबको बताऊं। पंडित रतनलाल जी बैनाड़ा साहब पूर्ण जीवन में हमेशा एक अनुशासित एवं कर्मठ व्यक्तित्व रहे हैं। गृहस्थ जीवन में भी जब रहे हैं वो उन्होंने अपने व्यापार आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे महान जैन समाज को बड़ी क्षति हुई है जो अपूर्णीय है। श्री रतनलाल बैनाड़ा जी के परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि का ही प्रभाव था कि बालक रतन छोटी सी उम्र में प्रतिदिन नियमित रूप से घर के समीप स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करके ही अपनी नियमित दिनचर्या की शुरुआत करता था। दर्शकों, बचपन से हम सभी को घर में पूजा करने और ईश्वर में आस्था रखने की सीख दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस सीख को जीवन बनाकर संपूर्ण जीवन धर्म को समर्पित कर देते हैं। और ऐसे महान व्यक्तियों में से एक थे पंडित श्री रतनलाल बैनाड़ा। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर हैं जहां प्रतिदिन श्री बैनाड़ा जी आकर देव दर्शन किया करते थे और यहीं से आरंभ हुआ था उनका धार्मिक जीवन। ये रतनलाल जी के पिता श्री मिश्री लाल बैनाड़ा जी की शिक्षा और ज्ञान के प्रति गहन समझ का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने पुत्र व पुत्रियों को श्रेष्ठ शिक्षा अर्जित करने के उद्देश्य से बयाना राजस्थान से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के सहपाठी एवं जैन दर्शन के जाने माने विद्वान एवं आयुर्वेद ज्ञाता पंडित श्री हुकुमचंद जी को निवेदन स्वरूप आगरा लाकर औषधालय और मंदिर जी ने पाठशाला का क्रम आरंभ किया। अपने प्रखर बुद्धि और शिक्षा में गहन निष्ठा के कारण सभी भाई बहनों में रतनलाल श्री हुकुमचंद जी के प्रिय शिष्य बन गए। यहाँ पास में एक बयाना गांव है। जी जी, बयाना भरतपुर के पास। हाँ, तो बयाना गांव से एक विद्वान जो मुरैना विद्यालय में पढ़े थे, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सहपाठी थे। उनको वो अपने साथ ले आए और यहाँ एक विद्यालय खोल दिया और उसमें सारे बच्चों की रात्रि पाठशाला शुरू कर। हमारे जो गुरु थे
पंडित हुक्म चंद जी शास्त्री जी जी हमें रात्रि पाठशाला पढ़ाते थे। वो इतने अच्छे जानकार थे कि कौन किस लाइन में अच्छा चल सकता है उसको उस लाइन में लगाना। ओके तो उन्होंने हम पांचों भाइयों में से हम दोनों भाइयों के लिए ये निर्णय किया। जी बड़े भाई साहब जो सबसे बड़े हैं उनके लिए कह दिया तुम समाज में रहो, परिवार की व्यवस्था देखो, समाज का काम देखो, धार्मिक कार्य में रहो। लेकिन उसके साथ में हम दोनों जब एक साथ पढ़ते थे तो एक दिन मेरे से कहा देखो तुम्हारी मेमोरी ज्यादा बढ़िया नहीं है और इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया है। रतन भाई साहब का क्या था कि एक बार में सुनने के बाद याद हो जाता था। स्मरण शक्ति के मालिक रतनलाल बेनाड़ा बचपन से ही मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ना दृढ़ संकल्पी रतनलाल के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। उन्हें छोटी सी उम्र में ग्रंथों में वर्णित विशिष्ट वाक्यों की पृष्ठ संख्याएं भी स्मरण थी। उनकी दिनचर्या का अधिकतम समय लौकिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षाओं में व्यतीत होता था, परंतु ये उनकी असामान्य ग्रहणशीलता का ही परिणाम था कि मात्र 10वीं कक्षा पास करने के दौरान ही उन्होंने न केवल बड़ी कुशलता के साथ रबर सॉल्यूशन एंड टूल्स के व्यापार को संभाला बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति भी की। हालांकि लौकिक शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने 10वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु ये उनके मेधावी और प्रतिभावान होने का ही परिणाम था कि बात चाहे अंग्रेजी भाषा की हो या इनकम टैक्स की, अकाउंट्स की हो या बैलेंस शीट की, उन्हें व्यवसाय के विभिन्न अंगों में महारत हासिल थी। मैट्रिक पास करने के कुछ वर्ष के बाद लगभग 18 वर्ष की आयु में रतनलाल जी का विवाह आगरा के गोकुलपुरा निवासी धर्मपरायण श्रेष्ठी श्रीमान प्यारे लाल जी पाटनी की पुत्री विमला देवी से हो गया। सांवली मूरत श्री रतनलाल जी और उनकी गौरव वर्णीय धर्म पत्नी श्रीमती विमला देवी का ये संयोग मानो स्वयं में सांवल आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा स्वरूप लगता था और ये इसी संयोग की शीतलता का ही परिणाम था कि जहाँ एक तरफ पत्नी अपने पति के कदम से कदम मिलाकर हर लौकिक तथा धार्मिक कार्यों में सहयोग देती, तो वहीं पति रतनलाल जी भी उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं वात्सल्य का उत्तर सौम्यता, शांति और प्रेम पूर्ण व्यवहार से देते। जीवन साथी बहुत अच्छे थे जी साथ में बहुत अच्छे समय जी और इतने दिन बहुत अच्छे बिताए। जी शुरू से ही जैसे मैंने सुना है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तो आपको मतलब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे रही? जैसे सरल होते हैं उसी तरह से मैं रही उनके साथ जी लेकिन बहुत सरल थे, अच्छा साथ। उनके पिताजी अपनी गोदी में लेके बैठते थे इनको, छोटे थे जब, और सब पढ़ाते थे धर्म का। अच्छा, तो जो उनकी शिक्षा हाँ, जो शिक्षा आरंभ थी, हुई उनके वो पिताजी से पिताजी से मिली। अच्छा ये बताइए बच्चों को लेकर क्या सपने देखते थे वो? शुरू से ही मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा हमेशा ध्यान रखते थे और मैंने सुना बहुत अच्छे शिक्षक थे, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने बिठा के? बच्चों को पढ़ाया जी धर्म भी पढ़ाया, बहुओं को धर्म पढ़ाया जी। बहुओं शादी होकर आती थी पहले उनकी क्लास लगाते थे। अच्छा हाँ शुरू से पढ़ाते थे धर्म का, बहुत पढ़ाया। अच्छा, तो बेटों के साथ मतलब बहुओं को भी और जो भी उनके मतलब पोते पोतियां हैं सबको धर्म का बहुत पढ़ाने का मन था। कभी कुछ आपकी लड़ाई वगैरह हुई उनसे? लड़ाई तो कभी नहीं हुई, कभी होती नहीं। अरे वाह। विवाह के 2 वर्ष उपरांत रतनलाल जी के परिवार में जब पहले पुत्र राजेश का जन्म हुआ तो दादी अशरफी जी ने अपने नाती के जन्म की खुशी में आसपास के 10 गांवों के लोगों को हर्ष भोज में सम्मिलित किया था। तदुपरांत पुत्र राजेश के जन्म के 3 वर्ष बाद पुत्र मुकेश और 7 वर्ष उपरांत पुत्री रश्मि ने जन्म लिया और ये उनसे मिले संस्कारों और निर्देशन का ही प्रभाव है कि आज उनके दोनों पुत्रों में से बड़े पुत्र श्री राजेश बेनाड़ा अपनी पत्नी संगीता, बेटे प्रथम, बहू अर्जिता और बेटी प्रस्तुति के साथ पिता के सिखाए जीवन पथ का अनुगमन कर आदर्श जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगा पता नहीं सिर के ऊपर से क्या उठ गया। साया तो बहुत छोटा सा शब्द है, साया नहीं बहुत कुछ उठ गया।
मैं अपने भाई से मैंने बोला था, मैंने भाई अपना शेर चला गया। हम रहते थे वो तो हम अपने आप को बहुत हिम्मत वाला समझते थे, और पिताजी पापा जी एक्चुअली पूरे परिवार में बहुत उनकी अहम रोल था। पूरे परिवार में जिसको भी प्रॉब्लम कोई आती थी वो पापा जी के पास आते थे, भाई ये परेशानी है, फैक्ट्री की प्रॉब्लम, अकाउंट्स की प्रॉब्लम, धर्म की प्रॉब्लम, आपस की प्रॉब्लम, रिलेशंस की प्रॉब्लम, पापा जी तुरंत उसका सोल्यूशन निकालते थे, तुरंत उस घर में जाते थे, सोल्यूशन निकाल के तुरंत तो देते थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ही इज माय फादर और मैं उनकी बहू, क्योंकि लोग हमें उनके नाम से जानते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं जी, तो एवरीबडी नोज कि ये उनकी बहू है। आज भी मराठी लोग या जहाँ भी हम जाएंगे तो सब जानते हैं कि पंडित जी की। हमेशा सांगानेर भी रहते थे तो मुझे कोई पूछना होता था, कोई जी, जी, जी। कोई स्वाध्याय में आ जाता था प्रश्न, तो हमेशा हाँ बहुत अच्छा पूछा करो, ऐसे ही पूछती रहा। बड़ों का आदर और छोटों को सदा प्रोत्साहन देने वाले रतनलाल बेनाड़ा जी अपने बच्चों की परवरिश में जहां एक तरफ आचरण और नैतिक मूल्यों के प्रति कड़ा रुख रखते थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये उनका स्नेही और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि उनके जाने के बाद इस वात्सल्य को याद कर उनके अपनों के आंसू नहीं रुकते। आज भी ऐसा लगता है कि वो यही है, वो कहीं गए नहीं है। एक दिन परेशानी हो रही थी, मन दुखी था, तो मम्मी से एक लाइन बोल दी मैंने, मम्मी आपने जाने क्यों दिया? आप रोक नहीं सकते थे पापा जी। हम मम्मी से गले मिलके बहुत रोए। कहना यही है कि पापा जी वापस नहीं आ सकते। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। उनकी कमी सबको महसूस होती है। जब भी उनका नाम आता है, कभी कभी फैक्ट्री में फोटो लगी हुई है, उसे देख के मम्मी को तो चुप करते करते हम थक जाते हैं। मम्मी बहुत परेशान हो जाती है। हम सोचते हमें कौन चुप कराएगा, लेकिन भगवान शक्ति देता, सब सही होगा। कोई भी फोन पे बात करता है, किरण भैया से फोन पे बात करो तो वो रोना शुरू कर देते हैं, जिससे फोन पे बात करो वो रोना शुरू कर देता है। माहौल ऐसा गमगीन हो जाता है। यकीनन ये एक आदर्श पिता के द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए